To 600 BC. Original home of the Aryans. The location of the original home of the Aryans still remains a controversy. Some scholars क्या करता है believe करता है that the Aryans जो थे were native to the soil of India थे, and most other scholars क्या करता था believe करता था that the Aryans जो थे वो migrated हुए थे from the outside Central Asia, Europe or Arctic region. According to the popular belief, the Aryans were supposed to have migrated to Central Asia into the Indian subcontinent in several stages or waves during the 2000 BC to 1500 BC. बोगाज का इंस्क्रिप्शन जो था एशिया माइनर टर्की विच मेंशन करता है द फोर वैदिक गॉड्स इंद्रा, वरुणा, मित्र एंड आस्तियास को, जो कि प्रूव करता है सेंट्रल एशियन थ्योरी बीइंग देयर होमलैंड दैट द ग्रुप दैट कम इनटू इंडिया फॉर सेटल इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस इन द पंजाब देन कॉल्ड द सब सिंधु दैट इज द रीजन ऑफ द सेवन रिवर दे लिव्ड हियर फॉर मैनी सेंचुरीज एंड ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द इंटीरियर टू सेटल इन द वैली ऑफ द गंगा एंड यमुना. वैदिक कल्चर के बारे में क्या बता रहा है? ओरिजिन होम ऑफ द आर्यंस था, लोकेशन ऑफ द ओरिजिन होम ऑफ द आर्यंस जो कि स्टिल रिमेंस था कंट्रोवर्सी. सम स्कॉलर बिलीव करता था आर्यंस जो है वो नेटिव थे टू द सॉइल ऑफ इंडिया, एंड सम अदर स्कॉलर्स बिलीव करता है कि आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होते हुए आए हैं. और according to the popular belief, Aryans जो है supposed to have migrated from the Central Asia into the Indian subcontinent in several stages or waves during the 2000 to 1500 BC. एंड बोगाज का इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर टर्की विच मेंशन करता है फोर वैदिक गॉड्स इंद्रा, वरुणा, मित्र एंड आस्तिया, जो कि प्रूव करता है सेंट्रल एशियन थ्योरी बीइंग देयर होमलैंड. द ग्रुप जो कि इंडिया आया था पहले वो सेटल हो गया था एंड द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब देन कॉल्ड सत सिंधु दैट इज द रीजन ऑफ द सेवन रिवर दे लिव्ड हियर फॉर मेनी सेंचुरीज. और ग्रेजुअली वे लोग क्या किए, पुश किए इनटू द इंटीरियर टू सेटल करने के लिए द वैलीज ऑफ द गंगास और यमुनास में. वैदिक लिटरेचर ये 1500 BC टू 600 BC. ये प्रिज्यूम किया जाता है दैट द वैदिक जो ऋग्वेदा था वो कंपोज किया गया था व्हाइल द आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब. द वैदिक लिटरेचर क्या करता है, कंप्राइज करता है फोर लिटरेरी प्रोडक्शन that is Samhita or Vedas, the Brahmanas and Aranyaks, the Upanishads and Vedic literature had grown up in course of time and was rarely handed down from the generation to generation by the word of the mouth, and hence this are called Shruti to hear. The most important of the Vedic literature are Vedas. वेदास जो है अपौरुषेय है that is not created by the man but God gifted, and Nitya that is existing in all eternity. There are four Vedas, that is Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Athar Veda, and the first three Vedas are jointly called Vedatraya, that is the tribe of the Vedas. Of the four Vedas में Rig Veda जो था वो oldest text था in the world, and therefore it is also known as first testament of the mankind. The Rig Veda क्या करता है, contain करता है 1028 hymns in 580 verses में. डिवाइड करता है इसको into 10 मंडलास and 6 मंडलास from second to seventh are called the गोत्रा और the वंश मंडल. गोत्रा या वंश मंडल किसको कहा जाता है, second to seventh मंडलास को. The first and the 10th मंडलास are said to have been added later. The 10th मंडला क्या करता है, कंटेन करता है the famous पुरुष जो कि एक्सप्लेन करता है four varnas, that is ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र. The hymn of the Veda were recited by the Hotri. यजुर्वेदा जो था वो उसमें रिचुअल वेदा है, वो इसमें हिम जो थे वो उसको रिसाइट किया जाता था किसके द्वारा, अधर्वयों के द्वारा. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कृष्ण यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा. इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट टू व्हिच आर इन वर्स entirely, that this one is in both prose and verse and prose. The Sam Veda जो था ना वो 1549 verses है, उसमें all the verses were taken from the Rig Veda, that is the hymns of the Sam Veda were recited by the Udgata. This Veda is important for the Indian music. And the third Veda, book of the magical formula. The fourth and the last one जो कि कंटेन करता है charms and spells to ward off the evil and disease, and for a very long time it was not included in the category of the Vedas. The Brahmanas क्या करता है, explain करता है hymns of the Vedas को. They are written in prose and are ritualistic in nature. ब्रह्मा का मतलब होता है sacrifice करना. Various sacrifices and rituals have been elaborated discussed in Brahmanas. Every Veda has several Brahmanas attached to it. तो मोटा मोटी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, वैदिक कल्चर जिसमें कि ओरिजिनल होम एंड होम ऑफ द आर्यन उसको देखा, और उसके बाद वैदिक लिटरेचर जो कि 1500 BC to 600 BC ये इसका पीरियड है. इसको हम लोग फटाक से एक समरी के रूप में देख लेते हैं. कंपोज किया गया था आर्यन के द्वारा जब वो पंजाब में थे. फोर वेदा है, वैदिक लिटरेचर है वो बेसिकली फोर लिटरेरी प्रोडक्शन से बनता है, संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यक, उपनिषद. और जो
वेद को एक्चुअल में श्रुति यानी कि श्रुति मतलब मुंह से बोलकर कान से सुनकर ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वैदिक लिटरेचर क्या था? वेदा था। अपौरुषेय नॉट क्रिएटेड टू मैन, नित्य मतलब एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी। चार वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। इसी के चलते शुरू के तीन वेदास को जो है वो वेदात्रयी बोलते हैं। ऋग्वेदा सबसे इम्पोर्टेंट है, ओल्डेस्ट है, और इसको जो है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड ये भी कहा जाता है। और इसमें वेदा जो है कंटेन करता है 1028 हिम्स एंड 10,580 वर्स, जो डिवाइडेड है इन 10 मंडलास। 6 मंडला है जो सेकेंड टू सेवेंथ आर उसको गोत्रा वंशा या महावंशा मंडल कहा जाता है। पहला और जो 10वां मंडल है उसको उसको बाद में ऐड किया गया था। जो 10वां मंडल है उसी में पुरुष सूक्त, फेमस पुरुष सूक्त वो कंटेन करता है। पुरुष सूक्त वही था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। हिम्स ऑफ द ग्रीक वेदा थे वो रिसाइट किए जाते थे होत्री के द्वारा। यजुर्वेदा सेक्रिफिशियल प्रेयर्स का बुक था, अथर्ववेद के द्वारा रिसाइट किया जाता था। सामवेदा उसमें 1549 वर्स था, और अथर्ववेदा वो बुक था मैजिकल फॉर्मूले का। और ब्राह्मण एक्सप्लेन करता है हिम्स ऑफ द वेदास का।